गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी और इस चैप्टर के हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए थे और फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए थे। ठीक है, तो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर के रह गए थे, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लस इस चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे जो आपको पेपर में आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफाइन द टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो टर्म को डिफाइन करिए, सेलेक्टिव ब्रीडिंग टर्म क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ सेलेक्टिव पेरेंट्स फॉर obtaining स्पेशल कैरेक्टर्स in their offspring such as a soft underhair in sheep is termed as a selective breeding। तो क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जो भी हम ब्रीडिंग चाहते हैं, जिससे जैसे ब्रीडिंग हेयर होते हैं, ठीक है, शीप के जिस टाइप के हेयर चाहते हैं, जो भी हम करेक्टर्स चाहते हैं, ठीक है, वैसा हम पेरेंट्स खुद चूज करते हैं। ठीक है, उसको खुद सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी हमें क्वालिटीज़ चाहिए उसमें ये सब कुछ हम खुद करते हैं। ठीक है, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, इस टर्म एज ए सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं हम क्या कुछ। ठीक है, तो इस टर्म को सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलेंगे हम। तो ये क्वेश्चन आपका हमने चैप्टर में भी किया था, रीडिंग में भी किया था। अगर आपने अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग की हुई होगी तो आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेंगे। ठीक है, चैप्टर की अच्छे से रीडिंग किया कीजिए। सेकंड इज शीप आर हर्बीवोर, सो विच टाइप ऑफ फूड प्रोवाइडेड बाय शीप। तो शीप्स क्या होती हैं, शीप हर्बीवोर्स होती हैं, तो उनको कौन सा फूड प्रोवाइड करते हैं हम शीप को। ठीक है, तो शीप को हमने कैसा फूड प्रोवाइड करते हैं, शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स ऑफ वेरियस ट्रीज। तो क्या होते हैं, शीप हर्बीवोर्स होते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं ग्रास को और वेरियस लीव्स ऑफ वेरियस ट्री, वो अलग अलग जो होते हैं हमारे ट्री, उनके पत्तों को प्रेफर करते हैं, वही उनका फूड होता है। ठीक है, ग्रास और वेरियस ट्रीज के लीव्स, उनको ये प्रेफर करते हैं। शीप्स हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स वही होते हैं ना, हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, जो सिर्फ हम प्लांट से बनी हुई आइटम खाते हैं। ठीक है, तो वो उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, कर्निवोर हर्बीवोर्स ऐसे सब कुछ आपको याद होगा। ठीक है, तो देयर फूड आल्सो कंटेन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स एंड मिनरल्स। तो उनका फूड क्या है, मिक्सचर, इनके फूड में और भी आइटम्स होती हैं। ठीक है, जैसे पल्सेस हो गए, दालें, ठीक है, कॉर्न हो गए, ज्वार, ऑयल, केक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, उनको अच्छा बनाने के लिए उनके हेयर को, क्योंकि हम फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं ना, जो हमारे शीप्स होते हैं, ठीक है, उनसे उनको अच्छा अच्छा बनाने के लिए उनको हम कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स एंड मिनरल्स देते हैं, जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो उनकी बॉडी के लिए अच्छा हो। ठीक है, तो वही हम उनको देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। वाई कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड बाय बार हैंड्स। जो कैटरपिलर होता है उसको हम बेयर हैंड से कलेक्ट क्यों नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा था ना कैटरपिलर के बारे में इस चैप्टर में, है ना, पढ़े रहे थे हम इस चैप्टर में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड बायर हैंड्स। तो कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड बेयर हैंड एज इट मे कॉज इरिगेशन एंड स्किन एलर्जी एंड कैन ट्रांसफर डिजीज। तो क्या करता है इसको, जो होते हैं शीप के हेयर और कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड बाय पेरेंट्स, क्योंकि उसको उसकी वजह से इरिटेशन हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, और जो डिजीज होती है, ठीक है, वो कैन बी ट्रांसफर डिजीज। ठीक है, तो वो डिजीज भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए कैटरपिलर शुड नॉट बी कलेक्टेड बेयर हैंड्स। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन ऐसे इसको समझ के करना है। ठीक है, अच्छे से करना है। तो नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन इज what type of health problems that health workers suffer from while working in a wool industry। तो क्या होता है, पीपल जो वूल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ठीक है, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वूल इंडस्ट्री में,
उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम से वो सफ़र करते हैं, ठीक है। तो वो हमने इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वो डिस्कस करनी है हमने इस क्वेश्चन में। पीपल वर्किंग इन वूल इंडस्ट्री समटाइम्स गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स। तो क्या होता है, जो वूल इंडस्ट्री होती है, आप देखते हो वूल इंडस्ट्री की प्रोसेस, वहाँ पे कितने धागे फैब्रिक वगैरह प्रिपेयर होते हैं। तो जो हमारे हेयर्स होते हैं, शीप के हेयर से वगैरह से प्रिपेयर होते हैं ना, तो उनसे क्या होती है, डस्ट निकलती है, ठीक है। एक हमने स्पेशल स्टेप भी किया था प्रिपेयर ऑफ फैब्रिक में भी इनसे मतलब स्पेशल उनको क्लीन करना, ठीक है। तो उस जब उन इस स्टेप में क्लीन करते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियम से एक डिजीज़ होती है जिसको एंथ्रेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दी सॉर्टिंग ऑफ फ्लीस ऑफ शीप इनटू फाइबर्स टू डिफरेंट क्वालिटीज़, जब हम डिफरेंट टाइप्स के फाइबर को अलग अलग करते हैं, ठीक है, फ्लीस ऑफ शीप को मतलब उसके हेयर्स को अलग अलग करते हैं, ऐसे छांट छांट के हेयर्स को अलग अलग करते हैं, तो क्या हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एंथ्रेक्सिस डिजीज़ हो सकती है। जो इसके बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इट लीड्स टू फैटल ब्लड डिजीज एंड कार्ड सॉर्टर डिजीज। तो ये क्या होते हैं, इससे ब्लड डिजीज हो सकते हैं, कार्ड दैट्स कार्ड सॉर्टर डिजीज। सॉर्टर डिजीज एंथ्रेक्स डिजीज ही होती है, कंफ्यूज मत हो, सॉर्टर डिजीज भी लिख सकते हो आप, एंथ्रेक्स डिजीज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं वो हमारे अंदर ब्लड में चले जाते हैं। जब वो ब्लड में चले जाते हैं तो क्या होते हैं, वो हमारे ब्लड मिक्स हो जाते हैं ब्लड में, तो क्या कर सकते हैं, हमें एक बुरी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, जो हमारे ब्लड को इन्फेक्ट करती है, जिससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं इतने गंदे कि डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो उन वर्कर्स को ये वाली सभी प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ देखो, हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म द हेयर ऑफ शीप। तो हमने फाइबर्स के नाम बताने हैं, ठीक है, जो शीप के हेयर से मिलते हैं, हेयर ऑफ शीप से मिलते हैं। देयर आर फुलिंग टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म द हेयर ऑफ शीप। तो कुछ फाइबर है जो शीप के हेयर से प्रिपेयर होते हैं। फर्स्ट इज द कोर्स बियर्ड हेयर। तो क्या है, ये कैसे होते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर प्रिपेयर होते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट इज फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, ठीक है, जो उसकी कोर्स हेयर उसके ऊपर वाले हेयर होते हैं जो, ठीक है, उनसे प्रिपेयर होते हैं फर्स्टली, ठीक है। सेकेंडली जो उनकी स्किन के क्लोजली सॉफ्ट होते हैं, ऊपर वाले होते हैं, आपने देखा होगा उसके ऊपर के हेयर बहुत ही शीप के सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, उनसे भी प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं, ठीक है, जिनसे देयर आर फुलिंग टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म हेयर ऑफ शीप, ठीक है। ये फाइबर की 2 टाइप्स हैं जो हेयर ऑफ शीप से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गए क्वेश्चंस, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है, नेम द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ, what are characteristics of silk fiber obtained from the cocoon of the silk moth। तो हमने मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ का नाम बताना है, उसके करैक्टर्स बताने हैं, ठीक है, और किस कोकोन से वो मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन मोथ इज मुलवरी सिल्क, मोथ इज कॉल्ड मुलवरी सिल्क। तो मोस्ट कॉमन मोथ है मुलवरी सिल्क, ठीक है, उसको मुलवरी सिल्क की बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ स्पेशल टाइप। मुलवरी सिल्क जो होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक है, उसमें लस्ट्रिया होती है, ठीक है, चमक होती है। आप देखते नहीं हो मैरिज वगैरह में हम सूट पहनते हैं जो, ठीक है, वो सिल्क के बने होते हैं, जब आप सर्दी में पहनते हो, ठीक है, तो उसमें चमक होती है, सॉफ्ट होते हैं एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स। आप देखते हो हमारे जो सर्दी वाले सूट होते हैं सिल्क के होते हैं, ठीक है, वो कितने हम उसको रेड कलर, ग्रीन, ठीक है, वो डाई कलर होते हैं। समटाइम आप देखते हो वाइट सिल्क का कपड़ा लेके भी आप डाई करते हो आपके मम्मा, ठीक है। तो इन कपड़ों में सॉफ्ट होते हैं, ये लश्या होती है, ठीक है, और इलास्टिक होती है। तो इनका मोस्ट कॉमन नेम है मुलवरी सिल्क, ठीक है, इनको मुलवरी सिल्क ही बोलते हैं,
मुलवरी सिल्क बहुत सॉफ्ट होती है, लश्या होती है एंड इलास्टिक, और इनको हम डाई भी कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है। आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अभी सीबीएसई ने जो फर्स्ट आपको 10 क्वेश्चन 10 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर विच वर्ड कंप्लीट द गिवन कोरिलेशन। आपने ऐसा वर्ड देना है जो इस रिलेशन को कोरिलेशन कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, सिल्क, कोकून्स, वूल। तो हमने फोर्थ फिल करना है यहाँ पे। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है हेयर ऑफ रैबिट, कॉटन प्लांट, फ्लीस ऑफ शीप, यूट ऑफ हेम। तो अब हम चैप्टर वाइज करना होगा। चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ा था, तो हेयर रैबिट नहीं पढ़ा था, कॉटन प्लांट्स पढ़े थे, उनकी बस स्पिनिंग प्रोसेस पढ़ी थी, फ्लीस ऑफ शीप पढ़ा था, यूट ऑफ हेम्प पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, फ्लीस ऑफ शीप, ठीक है, सिल्क, कोकून्स, वूल, फ्लीस ऑफ शीप, ठीक है। तो ये इनके कोरिलेशन आ गया, ठीक है, इनका इसके साथ रिलेशन है ना, इनसे ही फैब्रिक प्रिपेयर होते हैं, ये उनका रिलेशन लिख रहे हैं जिन जिनके फैब्रिक प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, स्पेशल हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ये आएगा फ्लीस ऑफ शीप, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज आर यूज्ड फॉर क्लॉथिंग इन इनिशियल टाइम। तो अब हम कौन सा, मतलब इनिशियल टाइम में, पुराने टाइम में कौन से क्लॉथ्स यूज़ करते थे। पहले तो ऐसी मशीन्स नहीं थी, तो कौन से कपड़ा यूज़ करते थे, हम देखते हैं ऑप्शंस हमारी क्या क्या है। एनिमल स्किन्स, लीव्स, वाइन्स, और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो गया, हमने देखा था, पढ़ा था ना चैप्टर में, मैंने आपको लास्ट टॉपिक करवाया था इस चैप्टर का। उसमें क्या बोलते थे कि जो पुराने टाइम में थे लोग थे, उनको ऐसी मशीनें उनके नहीं थी उनके पास, तो वो क्या करते थे, वो लीव्स वगैरह जो मिलते थे, एनिमल्स की स्किन होती थी, ठीक है, उन सब को यूज़ करते थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लीव्स का भी करते थे, एनिमल स्किन का भी करते थे, वाइन्स का भी करते थे। तो क्या आंसर आ गया, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। तो इसमें से आपको एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो इनकरेक्ट है, आपको वो बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर इन द प्रोसेस ऑफ obtaining wool from fleece sorting is done after scoring। तो क्या है, इसमें क्या है, वूल obtain होता है फ्लीस से, सॉर्टिंग इज डन बाय आफ्टर स्कोरिंग। ये प्रोसेस हमने पढ़ी थी चैप्टर में, सॉर्टिंग करने के बाद स्कोरिंग होती है, ठीक है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो द रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर obtaining सिल्क एंड देयर रीडिंग ब्रीडिंग इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर, ठीक है। दी स्मॉल, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर कॉल्ड बर्ड्स। जो स्मॉल फ्लफी फाइबर है उनको पिक किया जाता है हेयर से, तो उसको बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन है हमारा द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनको वूल में चेंज किया जाता है, ठीक है, आप फॉर स्वेटर्स, तो उनको स्वेटर्स बनाने के लिए वूल में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या बतानी है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट देखो, फर्स्ट हमने पढ़ी थी फ्लीस के बाद सॉर्टिंग होती है, स्कोरिंग होती है। तो सेकंड में देखो रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा था ना, रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम सिल्क, ठीक है, एंड देयर रीडिंग ब्रीडिंग इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर तो नहीं बोलते थे ना उसको, ये गलत है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है, आप इसको अच्छे से देखो, आपको सभी क्वेश्चंस आपके हो गए होंगे, ठीक है। आप इनसे ज़रूर एमसीक्यू क्वेश्चन से प्रैक्टिस किया करो, आपके लॉन्ग पैड में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिल्क फाइबर इज obtained फ्रॉम।
जो सिल्क फाइबर्स होता है उस वो कहाँ किससे ऑब्टेन होता है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर फ्लीस ऑफ शीप से ऑब्टेन होता है, कॉटन बॉल से ऑब्टेन होता है, कोकून से ऑब्टेन होता है, शाइनी जूट स्टॉक से। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, सिल्क फाइबर के बारे में। फ्लीस ऑफ शीप से नहीं ऑब्टेन होता, कॉटन बॉल से नहीं ऑब्टेन होता, उसके तो कॉटन के कपड़े ऑब्टेन होते हैं। कुकोन से ऑब्टेन होता है, हमने पढ़ी थी एक प्रोसेस, हमारे पास सिल्क वॉर्म होता है, ठीक है, उसके बाद उसका प्यूपा होता है, ठीक है, वो उसके बाद कुकोन देता है, तो उसे हम जर्न में चेंज करके फिर उसके फैब्रिक बनाते हैं और सिल्क फाइबर बन जाता है, ठीक है। तो शाइनी जूट स्टॉक ये भी नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन आएगा कुकोन, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी ना एक प्रोसेस इसकी, ठीक है, वो ही आंसर आएगा, ठीक है। जो आप चैप्टर में पढ़ते हो आपके वो ही आंसर होते हैं, ठीक है। आप चैप्टर की रीडिंग अच्छे से किया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, वूल फाइबर कैनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो जो वूल फाइबर होता है वो इन सब में से किससे नहीं ऑब्टेन होता, ठीक है। तो फर्स्ट इज गॉट, नेक्स्ट इज लैलेमा, सी इज अलिप्का, डी इज मॉथ। तो वूल फाइबर्स होता है वो गॉट से ऑब्टेन होता है, लैलिमा से ऑब्टेन होता है, अलिपिका से भी बट ऑब्टेन होता है। हमने पढ़ी थी ये टर्म्स चैप्टर में, आपने थोड़ी सी पढ़ी थी। तो मूथ से नहीं होता है, सिल्क मूथ हमने पढ़ा था लास्ट में, लेकिन हमने वूल फाइबर के बारे में, वूल फाइबर में तो कोई ऐसी टर्म नहीं पड़ी ना मौत से रिलेटेड, तो क्या आ जाएगा, मौत, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज द रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड। तो हमने रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, तो रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को क्या बोलते हैं, ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, ऑप्शंस हैं हमारे कोकन, सिल्क, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो कुकन तो नहीं रिलेट है इससे, ठीक है, सिल्क तो उसका ही नाम है, सेरिकल्चर हमने पढ़ा था, ठीक है। इस चैप्टर में हमने लास्ट में एक एमसीक्यू था सिल्वीकल्चर, वो गलत किया था ना, तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, सीरीकल्चर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही रहते थे, तो आप इनको देख लीजिए अच्छे से, कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। नोट करके आपको पेपर्स में भी यही क्वेश्चन आएंगे, तो अभी आप इनको देखो, अगर कुछ भी ना समझाए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।